तुम याद रखना ये बात कि अभी 8 ही 10 दिनों के भीतर ही ना तुम्हारे पास कुछ लोग निश्चित ही पूजा समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करने आएंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारे मज़हब के हों या दूसरे मज़हब के भी हों। तुम उन्हें मना मत करना। उसमें से कुछ लोग तो बिल्कुल सच्चे आएंगे, पर ऐसा भी संभव है कि कुछ लोग उसी का फ़ायदा उठाकर पैसे यूं ही लेने आ जाए। तो तुम्हें बस करना इतना है ना कि जिसको भी तुम पैसे देना, चंदा देना, ईश्वर का नाम लेकर देना, लेकिन उनसे रसीद ज़रूर ले लेना। जो रसीद ना दे तो फिर उनके पास पैसे मत रखना, और तुम्हारे मन में जो भी हो ना, जो भी राशि तुम्हें देना हो, तो फिर तुम खुद चल कर चले जाना और दे आना। और यदि नहीं जा पाओ तो दान पात्र में डाल आना जब भी मंदिर जाना, लेकिन किसी ऐसे वैसे के हाथ में मत देना। बस इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोगों से ना तुम्हारा कम देर मिलना, कम देर बातचीत होना ही अच्छा है, तभी वो रिश्ते निभ पाएंगे। क्योंकि जहाँ ज़्यादा बातें होंगी ना, तो वहाँ कई विचारें ऐसी होंगी जो मेल खाएंगी ही नहीं, तुम्हारी और उन लोगों की भी। इसलिए कभी कभी और कम मिलने से रिश्ते सालों साल निभते रहेंगे और दरारें नहीं आएंगी। और कुछ रिश्ते ना वैसे ही हैं, जो दूर के रिश्ते हैं, जो तुम्हें वैसे ही निभाना है, तो उन्हें ना वैसे ही रहने दो। उन्हें कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश मत करो। जिस तरह से जो चला आ रहा है ना, उसे बस वैसे चलते आने दो। जब ज़रूरत होगी ना, यकीन मानो वो लोगों को भी खड़ा कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुमसे गलती सिर्फ इतनी हो जाती है ना कि जिन लोगों को तुम्हें पूरी बात बतानी चाहिए, उनको तुम पूरी बता नहीं पाते या बताते नहीं हो। और जिनको सारी बातें मालूम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मुख से, उन्हें जाकर सारी बातें बता आते हो। तो मैं तुमसे यही कहूँगा ना कि ये जो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम इंसान को पहचान कर भी माफ़ करते हो और समझते नहीं हो कि कहाँ कितना बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, तो बेहतर यही रहेगा ना कि तुम साई नाम लेते रहो, दिन भर साई साई का जाप करते रहो। खुद तुम्हें ऐसी बुद्धि मिलेगी, ऐसा विवेक मिलेगा, ऐसी वाणी तुम्हारी रहेगी ना कि जो जहाँ बोलना है वो तुम वहीं बोल पाओगे। और मैं तुम्हें ना सरल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी षड्यंत्र से दूर ही रखना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी सी समझदारी मेरे हर बच्चे में होनी चाहिए कि कब कैसे उठना बैठना बोलना है, और वो तो मैं सिखाऊंगा ही, क्योंकि एक अच्छा व्यवहार जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम सफल बनो, तो उसके लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है ना कि काम करने बैठ भी जाते हो पर मन नहीं लगता, और ऐसे में तुमने कितना समय यूं ही गुजार दिया है। मेरे कुछ बच्चों ने तो सालों साल यूं ही गुजार दिया है, क्योंकि उनका मन नहीं लगता, फिर भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम्हारी आदतों पर। सबसे पहले ना, यदि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। कोशिश करो कि सूर्योदय से पहले उठो। सूर्योदय प्रतिदिन देखने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि साल के बस कुछ ही दिन तुम सूर्योदय देख रहे हो। सूर्योदय से पहले उठो, और सूर्यास्त के बाद कोशिश करो कि कोई भी ऐसा आहार मत लो जो थोड़ा भारी हो। हल्का खाओ, या अगर बिना खाए चले तो मत खाओ सूर्यास्त के बाद, पर अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा को पहचानते नहीं, पर जब उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा ना, तब समझोगे कि बात जो है वो बहुत खास है। तुम ऐसा करना शुरू करो। तुम्हारा मन नहीं लगता है क्योंकि तुम ध्यान नहीं लगा पाते, और इसलिए कहता हूँ कि सूर्योदय से पहले उठो, थोड़ी देर ध्यान करो। जब तुम्हें उस वक्त मेरी शक्ति का आभास होगा ना, मेरे होने का एहसास होगा, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा और तुम्हें हर वो चीज़ मुमकिन लगेगी जो आज नामुमकिन लग रही है, और फिर बिना पीछे मुड़े तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। और याद रखना कि आज जो भी तुम कर रहे हो ना, जो भी हो रहा है, वो मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम किसी को दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, ये दोनों चीज़ें मेरी मर्जी से हो रही है। और कुछ ऐसे लोगों की तुम मदद कर रहे हो जो तुम्हें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, जिस मामले में तुम्हें पढ़ना भी नहीं था, फिर भी तुम ही से मैंने वो वार्तालाप शुरू करवाया और उनका काम करवा रहा हूँ। तुम याद रखना कि तुम जिस मुसीबत में लोगों के काम आते हो ना, लोग तुम्हारे काम आएंगे। या ये समझ लो कि तुम जिस तरह से लोगों की मुसीबत में खड़े रहते हो ना, तो मुसीबत तुम्हारे जीवन में खड़ी नहीं रह पाएगी। तुम्हारा सारा रास्ता बनता चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत आशीर्वाद है
और जहाँ कमी रहती है ना, वहाँ मैं ऐसे कार्य करवाता हूँ कि तुम पर खूब आशीर्वाद बरस पड़ता है। कुछ लोगों के मन में निश्चित ही थोड़ी सी खटास पैदा हो गई है और उस गलत फहमी को मैं इस साल अंत होने के पहले पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम्हारे साफ चरित्र का प्रमाण मैं आकर दूंगा। तुम बस ठहरो, शांत रहो और ईमानदारी से अपना काम करो और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान देना, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगी। यदि बीमार रहोगे ना तो आए दिन तुम्हें कभी दवा की ज़रूरत होगी, कभी इधर कभी उधर, कभी अस्पताल, और वैसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। और तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे कमरे में भी जो भी नकारात्मकता है उसे निकालो। अपने कमरे में सुबह शाम मेरी जो भी तस्वीर रखे हो उसके समक्ष अगरबत्ती जलाओ, हो सके तो खिड़की खोलो, ठंडी हवा आने दो। हमेशा बंद खिड़की में पर्दे ढककर ही मत रहो। सुबह के वक्त सूर्य की किरणों को आने दो और अपने कमरे से सारी नकारात्मकता को हटाने के लिए ना प्रतिदिन मेरे सच्चरित्र का पाठ करो। तुम एक बार पढ़ कर देखो। तुमने बहुत बार श्रवण किया है, पर तुम थोड़ा समय देकर उसे पढ़ना शुरू करो। फिर तुम्हारा जिन जिन कार्यों में मन नहीं लगता है ना, उन सारे कार्यों में तुम्हारा मन लगने लगेगा। पर तुम बहुत ध्यान से मेरी सच्चरित्र का पाठ करो उसी कमरे में बैठकर, और देखो सारा परिवर्तन तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें बदलता हुआ दिखेगा। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो।